जिया, रोहन और समीर देवपुर गांव में रहते थे। पास ही एक घना जंगल था जहां बच्चों का जाना मना था। सब कहते थे कि जंगल में एक रहस्यमयी बुढ़िया रहती है। एक शाम तीनों छिपकर जंगल में घुस गए। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, रिया घबराने लगी। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा एक काली पोशाक में एक बुढ़िया उनके सामने खड़ी थी। उसके गाल पर एक बड़ा निशान था और उसकी आंखें डरावनी थीं। बुढ़िया ने कड़े शब्दों में कहा, ये जंगल तुम्हारा नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं और मेरे पालतू जानवर रहते हैं। वापस जाओ और फिर कभी मत आना। रिया, रोहन और समीर डर गए। तभी जंगल से अजीब सी जानवरों की आवाजें आने लगी, जैसे बुढ़िया उन्हें कंट्रोल कर रही हो। रोहन और समीर बहुत डर गए थे। बुढ़िया ने उन्हें चुप कराने के लिए मुट्ठी भर टॉफियां दी, पर रिया को एक भी टॉफी नहीं मिली। रिया ने देखा बुढ़िया की आंखों में उसके लिए गुस्सा था। जैसे ही वे वापस जाने लगे, बुढ़िया ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज रात भूल कर भी मत सोना। उसके शब्द रिया के मन में डर पैदा कर गए। समीर ने डरते हुए पूछा, क्यों? बुढ़िया ने एक डरावनी मुस्कान दी और बोली, अगर तुम सोए तो तुम्हारे सारे डरावने सपने सच हो जाएंगे। ये कहकर उसने रोहन का हाथ छोड़ दिया और तीनों सरपट अपने घर की ओर भागे। रिया ने अपने पीछे जानवरों के भागने की आवाजें सुनी। वे जल्दी से घर पहुंच गए और इस घटना को भूलने की कोशिश की। अगले दिन रिया को एग्जाम के कारण सोना पड़ा। नींद आते ही उसे एक डरावना सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो अपने माता पिता से दूर जा रही है और उसके पीछे वही बुढ़िया खड़ी मुस्कुरा रही है। गाड़ी खाई में गिर जाती है और रिया की आंख खुल जाती है। कुछ दिनों बाद रिया को पता चला कि रोहन की मां का एक्सीडेंट हो गया है। रोहन ने बताया कि उसे भी उसी रात अपनी मां के एक्सीडेंट का सपना आया था, जो सच हो गया। पर समीर के साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उस रात सोया ही नहीं था। रिया को अब समझ आने लगा था। उसे बुढ़िया की बात याद आई जिसने उन्हें सोने से मना किया था। रिया का सपना सच नहीं हुआ, क्योंकि उसने बुढ़िया की दी हुई टॉफी नहीं खाई थी। आज भी रिया के सपनों में जब वो बुढ़िया आती है तो रिया के जीवन में कुछ बुरा होते होते रह जाता है। रिया को आज तक उस बुढ़िया का रहस्य समझ नहीं आया। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं।